नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत मौर्य आप लोगों के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी साझा करने के लिए फिर से हाजिर हूँ। इस बार मैं पिछले 2 हफ्ते के जो मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करूँगा। वीक नंबर 9 और वीक नंबर 10। 17 जनवरी से मैं वन ट्रेड अ वीक इस सेटअप पे काम कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं फ्यूचर्स का एक ट्रेड इंट्राडे करता हूँ। मैं इस सेटअप पर काम करते करते जो भी तजुर्बे रहे उनको रोज़ करते करते कुछ बारीकियाँ भी नज़र आने लगी हैं उसमें, उसी के बारे में मैं बात करूँगा। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने एक बात कही थी कि मेरे जो वीक्स थे लास्ट के 2 वो रेड में क्लोज हुए। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक अंदर से पॉजिटिव वाइब आ रही थी कि कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वो चीज़ सही साबित हुई और मेरे जो पिछले 2 हफ्ते रहे, वीक नंबर 9 और वीक नंबर 10, ये दोनों हफ्ते ग्रीन में क्लोज हुए। और ख़ास तौर से वीक नंबर 10 जो है काफ़ी अच्छा रहा। वीक नंबर 9 में मुझे करीब 1500 से ऊपर का फ़ायदा हुआ और वीक नंबर 10 में 5500 से ऊपर का फ़ायदा हुआ। ये दोनों फ़ायदे जो मैं बता रहा हूँ ये मार्क टू मार्क नहीं है, इसमें से जो चार्जेज और जो भी बाकी खर्चे होते हैं वो सब निकाल के हैं। एक तरह से ये नेट मैं आपको पॉजिटिव बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ कलर ग्रीन होने से बात नहीं बनती, हमें वो चार्जेज को तो माइनस करना ही पड़ता है। खैर इस तरीके से जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि अगर एक ही सेटअप पे लगातार हम काम कर रहे हैं, उस ज़्यादा कुछ अगर हम थोड़ा बहुत भी उस पर ऑब्जर्वेशन अपनी रखते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें और बेहतर क्या हो सकता है, इसमें और भी क्या कुछ एक गलतियां हो रही हैं जो पहले गलतियां नहीं लगती हैं, तो एक ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट आता है। मैंने ये चीज़ थोड़ी सी ऑब्ज़र्व की है। शुरुआत में मैंने बताया हुआ था कि मैं रैंडम ट्रेड करता था और सितंबर से मैंने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग शुरुआत किया था। ऑप्शंस के भी रैंडम ट्रेड लेता था। काफ़ी सारे लॉसेस हो रहे थे। मेरे नंबर ऑफ़ डेज़ जो ग्रीन होते थे ज़्यादा होते थे नंबर ऑफ़ रेड डेज से। उसके बावजूद एंड ऑफ द मंथ मैं हैवी लॉसेस में क्लोज़ किया हूँ। वो सारी चीज़ें कभी विस्तार से जब मैं किसी स्टेज पर पहुँचूँगा, लेकिन एकाएक मेरे दिमाग में आया था कि मैं वन ट्रेड अ डे ये चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ मेरा अपने ओवर ट्रेडिंग पर काबू करने के लिए, और अभी तक की जर्नी मुझे काफ़ी संतोषजनक नज़र आई है। इसमें एक और चीज़, वन ट्रेड ए का सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है अपने जो एक अंदर से, मैं अगर थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज में बोलूँ तो चुल रहती है कहीं से भी घुस जाने की, या कुछ भी एक पैटर्न बना और लगा कि हाँ ट्रेड सही है ट्रेड ले लो, उस चीज़ से मुझे निजात मिली है। क्योंकि अब मुझे ये रहता है कि जब तक मुझे एक हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड नहीं दिखेगा मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन है, मुझे सिर्फ एक ट्रेड चाहिए। अब मेरे अंदर वो हड़बड़ाहट नहीं है। पहले जब 3 ट्रेड का भी ले लेता था तो उसमें लगता था अच्छा चलो एक अभी ले लिया, फिर दोपहर में, फिर बाद में भी ले लेंगे, वो चीज़ रहती थी। अब मेरे अंदर वो हड़बड़ाहट नहीं रहती। शुरुआत में था कुछ दिन सुबह ही ट्रेड ले लिया, चाहे वो सेटअप पे कॉन्फिडेंस है नहीं है, बट अब ग्रेजुअली वो चीज़ आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि 2 महीने से ऊपर लगातार काम करते करते कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक वो चीज़ हैबिट में भी आ गई है। जैसे एक मसल मेमोरी बोलते हैं जो क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उसी तरीके से हमारी जो एक आई मेमोरी है और जो हाथों में एक खुजली होती है ट्रेड एग्जीक्यूट करने की, वो सब चीज़ों से भी निजात मिल रही है। दूसरी चीज़ जो हमारे लॉसेस हैं, अब लॉसेस के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि हम उसको जो लॉसेस कैसे बुक करना है, कब बुक करना है, उसमें जो एक हेजिटेशन होता था वो कहीं ना कहीं एक माइंड थोड़ा सा जैसे मैकेनिकल हो गया कि ठीक है इतना लॉसेस गया एग्जिट, या इस तरीके से अब एक हमें एक सिम्टम दिख रहा है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है, एग्जिट। तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अभी मेरी कोशिश है ये महीना होपफुली ग्रीन में बंद होगा मार्च का। मैं नेट 2500 प्लस में हूँ। अभी 4 ट्रेडिंग सेशंस और हैं। मार्च में ग्रीन हो जाता है, उसके बाद अगर अप्रैल का मंथ ग्रीन में क्लोज होता है तो मेरा वो 3rd सक्सेसफुल मंथ होगा अगर ऐसा होता है तो। और अगर अप्रैल में भी ग्रीन होता है तो मैं अपना जो लॉट साइज़ है वो 1 से 2 करने का सोचा हुआ हूँ होपफुली, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत मैं मैन्यूवरिंग करूँगा। बहुत ज़्यादा मुझे छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी मैं इसी सेटअप पे मुझे लंबा काम करना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें मैंने जो एनालाइज़ किया जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनके हिसाब से, जो भी होगा आप सभी के साथ में साझा करूँगा। अभी मैं जो पिछले 2 हफ्ते हैं उनका जो P&L स्टेटमेंट है एक हफ्ते का, वो मैं आपके साथ
स्क्रीनशॉट उसका साझा कर दूंगा। दोस्तों मुझे पता है ये मेरी जो वीडियोस है शायद बहुत बाद में आप लोग देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हर ट्रेडर एक फेज से गुजरता है, ऊपर नीचे होता है। मैं भी कहाँ मतलब मेरे प्रॉफिट एंड लॉस जो M2M जो होता है वो 1,20,000 तक भी पार हुआ है कभी इंटरडे के अंदर। सब मिसमैनेज ही कहूँगा, वो ज़्यादा भले दिखाने स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखा हुआ है, मुझे आज वो अच्छा नहीं लगता, उस समय बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे पता है कि वो अगर मेरा माइंडसेट उस समय नहीं था, तो वो सारी चीज़ें कभी मैं डिटेल में बात करूँगा जब लगेगा कि हाँ 2-4 लोग मुझे सुनने लगे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगली बार अपना जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी ट्रेडिंग आप लोगों को भी, ऑल द बेस्ट।